इस तरह से करुण क्रंदन करते हैं और तब तक शिकारी बाण चला देता है। जैसे बाण उसके तरकस से छूटने वाला होता है, आसमान में गरज होती है, चमक, और धरती हिल जाती है। इतनी जोर से कंपन हुई कि शिकारी पेड़ से नीचे गिर गया, बाण तो छूट गया और भोले बाबा उस शिवलिंग से प्रकट हो गए। उजाले के कारण आंख बंद, धरती डगमगा रही है, वही भोले बाबा का पैर उसके हाथ में आता है, धरती हिल रही तो पकड़ ली। थोड़ी देर में जब सामान्य हुआ, महादेव उस बाण को त्रिशूल पे रोक लेते और जब सब सामान्य हुआ तो आंख खोला शिकारी ने। महादेव ने कहा कि बेटा, आज शिवरात्रि में तूने चारों पहर की पूजा रात्रि में मेरी की। बोले मैंने कब किया? बोले तूने 4 बार जल चढ़ाया। शिकारी ने पैर छोड़ दिया, बोला अरे जब मैं बाण छोड़ने जाता था तो मेरा ये घुटना कमंडल में टकराता था, थोड़ा सा जल गिरता था। बोले हाँ, अच्छा जब आप पे नीचे जल गिरता था तो मेरा मन, बोले मैं दया दे देता था, क्योंकि जो मेरी पूजा करता सच्चे मन से तो उसको फल में देता हूं। बोले तभी मेरा मन बदल जाता। बोले हाँ। बोले हे बाबा, जब इतनी अनजाने में पूजा से इतना परिवर्तन आ गया तो अगर आपकी भक्ति मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। देखिए, इस जिंदगी का सबसे उत्तम कर्तव्य, माता सबरी ने पूछा अपने गुरु से, मातंग जी से, कि सबसे बड़ा कर्म क्या है? और तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा चौपाई कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। जो सबके हित के बारे में सोचे, सबका कल्याण करे, सबकी मदद करे, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, ना उससे बड़ा कोई धर्मी। अनायास पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, अनायास किसी की आत्मा को कष्ट पहुंचाइए, पीड़ा पहुंचाइए, उससे बड़ा नीच और अधर्मकारी कोई नहीं है। अब ये शिकारी को ज्ञान क्यों हुआ? क्योंकि कभी उसने अपने कुनबे में किसी की मदद नहीं किया। बड़े ध्यान से सुनो, आप लोग भी ऐसा करते, भी मकान बन रहा है, इनका मकान इतना ऊंचा, आपने छत बनवाया तो उससे ऊंचा कर दिया। कभी सोचो तो भैया मेरे, बदलो अपनी सोच को, उनके बराबर ही कर लो तो क्या पका जाता है। कोई काम पड़ा बरसात में तो टेंट लग जाएगा, ऊपर काम हो जाएगा बरसात में। खेत में खाद डाल रहे, अगर वो 2 किलो की विषा तो बोले इनसे मेरा तगड़ा होना चाहिए, अपने 3 की भले कर्जा हो जाए, छोड़ दो ये। उसने, उसका परिवार 3 दिन से भूखा रहा तो उसके ज्ञान हो गया कि जब सबकी मदद करूंगा तभी अपना भला। अब भी गांठ कर लो। और माता सबरी ने एक काम किया, जिंदगी उसी में बिता दी। जंगल से नदी तक, आश्रम से नदी तक का रास्ता रोज साफ करती कि नहाने जाएंगे, ऋषि महात्मा को कांटे ना लगे, पत्थर ना लगे। जब नहाने जाकर सबके आश्रम में एक एक गड्ढा लकड़ी रख देते, सब सेवा की और राम नाम की माला जपी, और देखिए राम का दर्शन हो गया। सबसे उत्तम कर्म है। आज उसे ज्ञान हुआ जब 3 दिन उसका परिवार भूखो रहा। अब आज वो बोले बाबा कह रहे हैं तुमने शिवरात्रि में पूजा किया, मांग ले। और वो मांगता क्या है? अपने लिए नहीं। कहता है बाबा अब क्या बताऊं? बोले बोल बेटा। बोले हम लोग बड़े पापी हैं, मेरा पूरा कुनबा पूरे कुनबे के लिए मांग रहा है। क्या बताऊं बाबा, इतना छोटा मेरा बेटा है, वो भी रोज 8-10 माटे के झोझे को तोड़ के लाता है, और मेरी पत्नी खून के खूब चटनी बढ़िया बनाती है। इतना तो पाप मेरा छोटा बेटा कर देता, इतना तो पाप। पूरा कुनबा, बोले पूरे कुनबे के अपने परिवार। बोले नहीं बाबा मुझे ज्ञान हो गया,
मैं सबके लिए मांग रहा हूं कि सबका उद्धार हो। बोले तो बड़ा पाप है। बोले तो बाबा एक काम करो। बाबा ने कहा और जन्म लेना पड़ेगा। बोले जन्म से नहीं बनेगा, लेकिन हमारे कुंडे को अपनी भक्ति दे दो कि सबके अंदर सद्बुद्धि आए, हर जन्म में आपकी भक्ति मिलती रहे, कभी तो होगा। बोले हाँ। बोले बाबा ने कहा जा दिया भक्ति। और सुन, कुंडे का उद्धार चाहा है तूने सबका, तो सुन ले। जब त्रेता युग आएगा और नारायण रामा अवतार लेंगे, तब वनवास के समय तू अपने कुंडे के सहित केवट राज निषाद बनेगा और उस समय भगवान की राम की सहायता करेगा, मित्र बनेगा, वो तुम्हें अपना मित्र बनाएंगे और तेरा कुंडे के सहित उद्धार हो जाएगा। और वो हर हर महादेव जय शिव शंभू करके चला गया। ये चारों हिरण खड़े हो गए। बोले धन्य है तुम लोग की भक्ति कि तुम लोग ये जन्म मिला, श्राद्ध वितरण कर रहे थे तो अच्छा लग गया अपजस, लेकिन देखो पूजा नहीं छोड़ी, मेरी भक्ति करते रहे, इस कारण तुम्हें मेरा दर्शन मिल गया। ये जीवन को जी लो और जब मरोगे तो मैं देने आऊंगा, नंदी पे बैठा के लेके चला जाऊंगा, तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, मेरे धाम की प्राप्ति हो जाएगी। आप भी ऐसे शिवरात्रि पे अगर पूजा करती हैं, चारों पहर जल चढ़ाती है महादेव को, दिन में चढ़ा लिया, घर पे ही जैसे बनाया माटी का ही शिवलिंग, तो आप जानिए महादेव कहते हैं कि आपको इस भवसागर में फिर आना नहीं पड़ेगा, प्राण पीड़ा पशु पीड़ा नहीं सहनी पड़ेगी, शिवधाम की प्राप्ति हो जाएगी। अंत समय प्राण निकलेगा तो प्राण पीड़ा नहीं होगा। बाबा नंदी लेके खड़े रहेंगे और बैठा के लेके नहीं है, काहे रोए दिल गीत हमारे गौने की तैयारी, लोग रोते रहेंगे और चले जाओ तो जरूर करिए। और सुनिए, शिवरात्रि पे अगर आपके पैर में दर्द रहता, गठिया बात हो, तो मध्यरात्रि में शिव मंदिर में जाइए और एक बेलपत्र उठा करके मंदिर के बाहर निकल आइए। शिखरम दर्शनम सर्व पाप नाशम, शिखर को देख के उस मंदिर के वहीं चबा चबा के खा जाइए। बाबा को अगर 1 लोटा जल देते हो तो ये आपका खत्म हो जाएगा। और दूसरा उपाय, महादेव को सरसों का फूल अति प्रिय है, इस समय सरसों फूली है, मेरी बहना शिवरात्रि पे 108 सरसों के फूल तोड़ के एक एक करके शिव पे समर्पित करना। नमः शिवाय नमः शिवाय आपने कर लिया, थोड़ी देर में फिर उन फूलों को उठा लीजिए और ले आइए घर पे, फिर 1 हफ्ता में थोड़ा थोड़ा करके खा जाइए। और ज्यादा परेशानी है तो थोड़े तेल में उसको डाल दीजिए, कुछ फूलों को, वही तेल मालिश करिए। बाबा चाहेंगे तो आपका गठिया बात ठीक होगा। पेट में कोई बीमारी है तो महादेव को 21 बेर चढ़ाओ, 21 बेर शिवरात्रि पे 21 बेर। फिर थोड़ी देर के बाद उन बेरों को उठा लीजिए, ले आकर के सुखवा के रख लीजिए। पेट में कोई समस्या होती है, पीस करके वो पी लेंगे भिगो करके, तो थोड़ी देर में आपका पेट से संबंधी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो आप कर सकते हैं। कथा भटिया माता भी होती है हर बुधवार को, और कल की कथा तो नहीं करना चाह रहा हूं ऐसा। तो ये कथा